हेलो विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहचान क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। इसके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दो टेंसों से मिलकर बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस से मिलकर बना है। तो परफेक्ट का पूर्ण पूर्ण और कंटिन्यूस का अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अर्थ क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, आगे अब देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी पहचान, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहचान। पहचान, ठीक है, वही नियम हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहेगा उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हैं आदि आते हैं। क्या बनी इसकी हिंदी पहचान? आदि आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या बनी दोस्तों? हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं आदि आते हैं। हिंदी वाक्यों, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में से रहा है, से रही है आदि आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह, इसमें दोस्तों समय का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए अपन सिंस फोर का प्रयोग भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वह सोमवार से, सोमवार से किताब पढ़ रहा है। वह सोमवार से किताब पढ़ रहा है। आगे देखो, ये पहला, दूसरा, वह, ये सॉरी नाम ले लेते हैं, सीमा, सीमा 1980 से, 1980 से कोशिश कर रही है। क्या आएगा? 1980 से कोशिश कर रही है। दूसरा वाक्य क्या बना? सीमा 1980 से कोशिश कर रही है। तीसरा वाक्य देखो, हम 2 साल से, हम 2 साल से नदी में, नदी में नहा रहे हैं। हम 2 साल से नदी में नहा रहे हैं। ये तीन हिंदी के उदाहरण हैं। इसके अंत में अपन हिंदी वाक्यों की पहचान हमेशा पीछे से होती है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या आता है, उससे पता चलता है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब प्रेजेंट का है, रहा, रही, रहे, कंटिन्यूस का है, लेकिन से मतलब से रहा है, से रही है, से रहे है, आ रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा हैज प्लस बीन, हैज बीन का प्रयोग तथा प्लूरल सब्जेक्टों के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, हैज और हैव परफेक्ट की है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों से मिलकर बना है, जिसमें परफेक्ट की तो हेल्पिंग वर्ब ली गई है और कंटिन्यूस की मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव थी, तो उसके साथ अपन ने इसके साथ बीन लगाया है। ठीक है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्टों के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ ही अपन आगे देखते हैं, मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूस, आप सभी जानते हो कंटिन्यूस से मिलके बना है, तो मेन वर्ब भी कंटिन्यूस ही आएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस में मेन वर्ब क्या थी? मेन वर्ब, ठीक है, कंटिन्यूस की मेन वर्ब थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें क्या जुड़ेगा? आईएनजी, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी बात को अपन लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, ये भी चार प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी के चार चार प्रकार, टेंस तीन है और उन सभी के चार चार प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी कितने प्रकार होंगे? चार प्रकार होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं। अब ये मैंने आपको कल भी बताए थे, चार प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चार प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला, अब फॉर्मूला आप जानते हो चार प्रकार हैं, तो फॉर्मूले भी इन चारों प्रकारों के ही बनेंगे। ठीक है, किस किस के बनेंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूले क्या बनते हैं। वही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, और उसके साथ क्या लगाना है? बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब ये सिंस फॉर के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये सिंस फॉर कब लगते हैं इसके बारे में अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्टों के अनुसार हैव लगाना है और दोनों के साथ बीन का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, समय के अनुसार आपको सिंस फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे देखो नेगेटिव, वही सब्जेक्ट हैज, हैव, और वही तीसरे स्थान पे एक, दो, तीसरे स्थान पे नोट प्लस बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अपन देखते हैं इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें वाक्य कैसे शुरू होता है और लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे,
अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखो हैज, हैव, अपन ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दी है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्या बनेगा इंट्रोगेटिव का, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव का प्रयोग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर का प्रयोग, फिर सब में और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोनेगेटिव में वही वाक्य क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर तीसरे नंबर पे नॉट, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपन ने देखे कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस के जो चार फॉर्मूले थे, सब्जेक्ट, हैज हैव, ठीक है, उसके बाद सब हैज हैव के साथ बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट, सिंस फोर का प्रयोग, फिर समय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, यहाँ पर अपने सामने सिंस और फोर आया है, तो इस सिंस फोर के बारे में भी अपन आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सिंस फोर का प्रयोग अपन को कब कब करना है। तो देखो इसको मिटाते हैं, यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे देखते हैं, सिंस फोर का प्रयोग अपन देखने की कोशिश करते हैं। सिंस फोर का प्रयोग, सिंस या फोर का प्रयोग, सिंस या फोर का प्रयोग कब होता है, ठीक है। तो देखो सिंस और फोर समय के अनुसार ही यूज होता है, कब सिंस लगता है कब फोर लगता है ये समय के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए किया जाता है, किया जाता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखो सिंस का जो प्रयोग होता है वो डेफिनेट जो समय होता है, एग्जैक्ट जो समय होता है, निश्चित जो समय होता है, उसके लिए अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन